आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। तरीके से हमने एक बदलाव देखा। हमने देखा किस तरीके से जो युवा वर्ग हैं उनके द्वारा जिस तरीके से अनशन किया गया, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया, और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि निट के एग्ज़ाम में जो पेपर लीक का मामला हुआ था उसे लेकर के एक आवाज़ उठी, जिसके बाद तमाम विरोध प्रदर्शन हुए, तमाम आप कह सकते हैं कि अनशनें हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो युवा वर्ग है उसे लेकर के हमने देखा कि किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। और अब अगर बात करें झारखंड की, तो झारखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि है जेपीएससी। और जेपीएससी में जिस तरीके से लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तमाम जो युवा वर्ग है, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा जो है देखिए किस तरीके से भ्रष्टाचार जो जेपीएससी और जिस तरीके से जेएसएससी में भ्रष्टाचार लगातार हो रहे हैं और लगातार सरकार को जगाने का काम यहाँ के युवा कर रहे हैं, उसे लेकर के कहीं ना कहीं आवाज़ झारखंड की। तो झारखंड में अब तक इस बदलाव को नहीं देखा गया है। जो तस्वीर देवेंद्र जी हमने देखा दिल्ली में, जो बदलाव हमने देखा, क्या झारखंड में इस तरह का तस्वीर, इस तरह का माहौल कभी हम देख पाएंगे? जी बिल्कुल देखने को मिलेगा, बहुत जल्द देखने को मिलेगा। आज जो देख रहे हैं कि मोराबादी मैदान रांची राजधानी के सत्याग्रह का दूसरे दिन है और दूसरे दिन पूरा जेएनजी जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थी झारखंड के युवा दिन और रात यहाँ पे डटे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जंतर मंतर का पार्ट 2 बन चुका है। और हम लोग आह्वान किए हैं 29 तारीख को कि 29 तारीख से राज्य के अलग अलग विभिन्न जिलों से 24 जिलों से छात्र आएंगे और उस दिन से कंटिन्यूअस इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाएंगे। सत्याग्रह का अलग अलग स्वरूप में आगे हम लोग आमरण अनशन पर भी जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन भी करेंगे, मानसून सत्र के दौरान हम लोग विधानसभा का भी कूच करेंगे और अलग अलग स्वरूप पे हम लोग आंदोलन करेंगे। और एक बार यहाँ के युवाओं के हित के लिए जेपीएससी और जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं। सिर्फ चेयरमैन का इस्तीफा से नहीं चलने वाला है। सिर्फ चेयरमैन का इस्तीफा से अगर छात्र को न्याय मिलना रहता तो जेएसएससी का चेयरमैन नीरज सिन्हा जी इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन नीरज सिन्हा जी के इस्तीफा से जेएसएससी चेयरमैन को न्याय नहीं मिला तो एल ख्यांगते के इस्तीफा से कैसे जेपीएससी छात्र को न्याय मिलेगा। और सिर्फ सचिव और चेयरमैन को हटाने से नहीं होगा। यहाँ पे चपरासी किरानी से लेकर यहाँ के कर्मी से लेकर यहाँ मेंबर सब के सब भ्रष्ट हैं, सब के सब करप्ट हैं। कोई एक भी बचेगा तो जितने भी ईमानदार आएंगे सबको ये लोग भ्रष्टाचार सिखा देगा। इसीलिए हमारा कहना है कि वहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। एक सड़ा आलू पूरा बोरा का सभी आलू को सड़ा देता है। जेपीएससी जेएसएससी दोनों का रिफॉर्म हो और जो भी आगे फिर उसके बाद हो तो नए तरीके से हो और पारदर्शिता सुनिश्चित हो और जवाबदेही सुनिश्चित हो। क्योंकि जो एजेंसी को टेंडर दिया जाता है वो गोपनीयता का हवाला देते हुए टूटपूंजिया कंपनी को दिया जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कुछ विश्वसनीय नहीं है। तो पारदर्शिता के साथ विश्वसनीय कंपनी को, रेपुटेटेड कंपनी को दिया जाए। हर काम के लिए अलग अलग एजेंसी को हायर किया जाए। जैसे फॉर्म आवेदन मांगने का अलग कंपनी हो, उनका आंसर एडमिट कार्ड जारी करने के लिए अलग कंपनी होना चाहिए, ओएमआर प्रिंट के लिए अलग कंपनी होना चाहिए, कॉपी जांचने का प्रोसेस के लिए अलग कंपनी होना चाहिए, रिजल्ट तैयार करने के लिए अलग अलग कंपनी होना चाहिए। माने पारदर्शिता सुनिश्चित होना चाहिए। एक कार्बन के जगह 2 कार्बन कॉपी होना चाहिए। ये तमाम मैंने कंप्लीट रिफॉर्म अगर नहीं कर सकती है तो सरकार आकर के बता दे कि हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं। बोल दे कि एफआरओ का इतना रेट है, एसीएफ का इतना रेट है, सीडीपीओ का इतना रेट है, वीडियो का इतना रेट है, सीओ का इतना रेट है, आपका जो है कि ये सीडीपीओ का इतना रेट है, सीजीएल का इतना रेट है, बता दीजिए, हम लोग आंदोलन छोड़ देंगे। अगर नहीं बताएंगे रेट और रिफॉर्म नहीं करेंगे तो पूरा जेएनजी को आह्वान करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे और सरकार को हम लोग गिरा के रख देंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी तो आश्वस्त किया है यहाँ के। आश्वस्त से नहीं ना चलेगा। 26 साल में एक भी ऐसा परीक्षा बता दीजिए जेपीएससी और जेएसएससी का जिस पर विवाद ना हो, जिस पर आंदोलन ना हुआ हो, जिस पर कोर्ट न गया हो मामला, जिस पर जो है कि उसका आवाज ना उठा हो। एक भी परीक्षा बता दीजिए। हम लोग 26 साल से यही देख रहे हैं और कितना हम लोग हल्ला करें, कितना आंदोलन करें, पुलिस प्रशासन से रोका जाता है। अंततः जो है कि हम लोग को अन्याय हो ही जाता है, सीट बेचने वाला सीट बेच देता है। आज अभय तिवारी जो गिरफ्तार हुआ जेपीएससी मामले पर, वो कौन है? वो सीजीएल का सेकंड टॉपर है। उनका भाई का नौकरी हुआ है, वो खुद 4-5 परीक्षा पास किया है, उसका भाई का पत्नी का नौकरी हुआ है, पूरा खानदान का नौकरी हो गया है। क्या कर रहा था एसआईटी जब सीजीएल में जांच किया? कैसे नहीं पकड़ पाया? क्या जांच जो होता है युवाओं के आंख में धोखा है? क्या जांच जो होता है युवाओं
के साथ धोखा है? क्या औपचारिक जांच है? इसलिए जांच और इस्तीफे से नहीं, पूरा रिफॉर्म जेपीएससी जेएसएससी चाहिए, क्योंकि 26 साल में हम लोग यही देख रहे हैं। अन्यथा सरकार को हम बता दे रेट कि किसका कितना कितना रेट है, बेचना है, हमको नौकरी नहीं देना है, अन्यथा सरकार को गिराएंगे हम लोग। और ये प्रोटेस्ट आगे बहुत आगे तक जाने वाला है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जिस तरीके से हमने तस्वीर देखी दिल्ली में, किस तरीके से जेनजी जनरेशन का हमने देखा, किस तरीके से वहाँ पर एक बदलाव हुआ, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन वही सवाल आपसे है कि झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड में जो लगातार जेपीएससी जेएसएससी को लेकर स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के वहाँ पर आवाज़ उठ रहे हैं, क्या लगता है झारखंड में इस तरह का बदलाव कितना ज़रूरी है? देखिए सर, जरूरी तो पूरा जरूरी है। आज इस कार्यक्रम का दूसरा दिन है और छात्र जुड़ रहे हैं। चूँकि यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पर पूरा देश लेवल का ये टूर्नामेंट है, तो इसलिए थोड़ा छात्रों को यहाँ आने से मना किया गया है और इसलिए आज यहाँ छात्र नहीं पहुँच पाए हैं। मगर आने वाला 29 तारीख को हम लोग एक कार्यक्रम रख रहे हैं जिसमें भारी भरकम लोग आएंगे और राज्य का जो भी है राजनीतिक का ध्रुवीकरण होगा और इसमें बदलाव होगा और बेहतर तरीका से लोग मतलब तैयारी कर रहे हैं कि इस बार जो है आर और पार की लड़ाई होगी। और झारखंड में जितने भी मतलब 420 कंपनी जो आए हुए हैं एजेंसी बनकर और जो रिजल्ट जारी कर रहे हैं और अपने पैकेट में रिजल्ट बेच रहे हैं पैसा लेकर, वो सब खत्म होगा सर। ये धांधलीगिरी अब खत्म होने वाला, क्योंकि छात्र जाग चुके हैं और पहले से अब ज़्यादा जाग चुके हैं। आप अभी तुरंत अभी देखेंगे दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ उसका क्या रिजल्ट हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। हो सकता है मुख्यमंत्री को भी यहाँ इस्तीफा देना पड़े, तो हम लोग वही तैयारी में कि इसको बढ़िया तरीका से इसको करें और छात्रों को आह्वान करें। उम्मीद जो है, जिस तरीके से दिल्ली में जो सभी ने देखा कि किस तरीके से जेनजी जनरेशन का जो प्रोटेस्ट था, और उसके बाद एक उम्मीद जागी है कि बदलाव किस तरीके से छात्र द्वारा किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर इनका अनशन का आज दूसरा दिन है और लगातार ये छात्र अपने अपने मुद्दों को लेकर और जेपीएससी में भ्रष्टाचार, जेपीएससी को भ्रष्टाचार मुक्त करने को लेकर के यहाँ पर सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा कि तस्वीर जो बदली है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, उसी तरीके से झारखंड में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में जेपीएससी और जेएसएससी में जो जिस तरीके से तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहे हैं और ये इसी को लेकर के तमाम जो छात्र यहाँ पर जुटे हैं, तो जेपीएससी और जेएसएससी में हो रहे भ्रष्टाचार कब तक रुकेगा। सो विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। सबसे पहले आपको जोहार, आपका चैनल के माध्यम से सभी को जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए और इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया और सरकार तक पहुँचाने का। बदलाव जरूर होगा, निश्चिंत होगा बदलाव, क्योंकि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, तो बदलाव निश्चिंत तौर पे होगा, क्योंकि ये वही छात्र हैं जो बंद कमरे में रह करके बरसों तक इंतजार करते हैं कि परीक्षा का, और वो परीक्षा देने जाते हैं और वो जब लीक हो जाता है, उसमें धांधली हो जाता है, तो वो छात्र सड़क पर भी आ सकते हैं। क्या लगता है मैडम? कईयों दिन, कईयों महीनों, कईयों साल से वो लोग इंतजार करके उनका चुकता करना पड़ रहा है। देखिए, अगर सरकार जागेगी तो बहुत अच्छा बात है, अगर सरकार सुनेगी तो बहुत अच्छा बात है, और अगर सरकार नहीं सुनती है तो 19 तारीख को तो आह्वान किया गया है, उस दिन बड़ा आंदोलन होगा। उस दिन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सब जिला से लोग आएंगे और पहले से अगर आपको ज़्यादा कुछ अभी बोल देंगे सर, तो वो मीडिया के माध्यम से जाएगा, तो आप देख रहे हैं ना कैसे ब्रैकेटिंग लगता है। 23 मार्च 2023 याद है ना कैसे किया गया था, छात्रों को कैसे बेरहमी से पीटा गया था। लेकिन इस बार कोई नहीं हटेंगे, कोई नहीं। उस बार भी हटे नहीं थे, डटे थे, इस बार भी हटेंगे नहीं, डटेंगे। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।